हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास। ठीक है, पार्ट 3 है भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। इसके प्रश्न करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, कर्ण ला क्यों निरस्त किए गए कि नहीं, 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कर्ण ला क्या है, तो मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे ही कर्ण ला कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आयात पर प्रतिबंध लगाने से कर्ण ला के आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, खाद्य पदार्थों की कीमत जो थी बहुत बढ़ गई थी। महंगाई रोकने के लिए महंगाई से ऋणग्रस्त नागरिकों, लोगों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कॉर्न लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा है, खाद्यान्नों के मूल्यों को कम करने के लिए कॉर्न लॉ के आयात पर प्रतिबंध लगाने से खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण ब्रिटेन के लोगों के सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी का भारत पर प्रभाव बताइए। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था देखेंगे। ठीक है, वैश्विक मंदी कब आई थी, तो 1929 ईस्वी में आई थी। ठीक है, आंसर देते हैं। वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। ठीक है, व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। यानी कि कब, 1928 से 1934 के बीच। अब देखिए, गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ठीक है, गेहूं की जो कीमत थी 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अत्यधिक व्यथित किया। और देखते हैं, एक ओर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। ठीक है, घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, यानी टाट की निर्यात की मंदी से जो है क्या हो गई कि पटसन की कीमतों में 60% की अधिक से अधिक गिरावट हुई। ठीक है, अब देखिए, मंदी के इन ही वर्षों में भारत कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। ठीक है, जो मतलब इसी वर्षों में जो भारत था सोने का निर्यात करने लगा। 1931 ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे क्या। प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दिशा को बदल दिया। इन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों का उल्लेख निम्नलिखित है। ठीक है, उल्लेख निम्नलिखित है। देखिए, राजनीतिक परिणाम डालेंगे हेडिंग, तो लिखेंगे क्या। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पर विश्व युद्ध का अनेक तरीके से प्रभाव पड़ा। ठीक है, अनेक तरीके से प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं, राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था ही बदल दी। जो राजनीतिक परिणामों ने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था ही बदल दी। इन परिणामों में राजतंत्रीय सरकारों का पतन, जनतंत्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास, अधिनायकवाद का उदय, अमेरिका का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक परिणाम जो है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रों को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ठीक है, महान क्षति का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए व्यय हुए तथा अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्ययों का तो अनुमान लगाना असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक क्षति के प्रमुख कारण उत्पादन क्षमता ह्रास, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, राष्ट्रीय ऋण भार, जनता पर विभिन्न करों का भार व बेरोजगारी आदि आदि थे। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक परिणाम जो था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कई सामाजिक परिणामों भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जैसे जब हानि, महिलाओं के सामने के सामाजिक स्तर में सुधार, जातीय कूटता की भावनाओं में कमी, श्रमिकों में जागृति, शिक्षा के की प्रगति एवं विकास आदि थे। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन किए। इतना ही था वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।